नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं राकेश जायसवाल आज हिंदी विषय में कक्षा 8 एकांकी 6 भरत इसमें मैं संवादों को प्रस्तुत कर संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। मैं आशा रखता हूं आप सब इसे जरूर ध्यानपूर्वक सुनकर अभ्यास करेंगे। कक्षा 8 विषय हिंदी एकांकी 6 भरत। बच्चों, यह एकांकी एक नाटक का भाग है जिसमें मंच पर पहले दृश्य में एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ लाता है। दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। यह सब राजा दुष्यंत पेड़ के पीछे से देख रहे हैं। बालक कहता है, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी सुव्रता उसे रोकते हुए कहती है, हे जिद्दी बालक, तू इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बच्चों के समान रखती है। तुम्हारा साहस तो बढ़ता ही जा रहा है। ऋषियों ने तेरा नाम सर्वदमन, सबको सताने वाला रखा है, सो ठीक है। राजा दुष्यंत स्वयं से कहते हैं, पता नहीं किस कारण से मेरा स्नेह प्रेम इस बालक की ओर उमड़ रहा है। दूसरी तपस्विनी कहती है सर्वदमन से, हे बालक, जो तू इस बच्चे को न छोड़ेगा तो सिंहनी तुझे घायल कर देगी। बालक हंसकर कहता है, ठीक है, मुझे भी सिंहनी का ऐसा ही डर है। वह मोह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से स्वयं से कहते हैं, अवश्य ही यह बालक किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी सुव्रता कहती है, हे प्यारे बालक, मैं तुझे खिलौना दूंगी, तू इस सिंह के बच्चे को छोड़ दे। बालक हाथ पसार कर कहता है, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक के हाथ की हथेली को देखकर स्वयं से कहते हैं, इसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट यानी वह सम्राट जो समुद्र तक की पृथ्वी को जीत सकता है, ऐसे लक्षण हैं। उसकी उंगलियों पर रेखाओं का अद्भुत जाल है। उसकी हथेली तो सुबह में खिले हुए कमल को भी लज्जित शर्मिंदा कर दे। यहाँ राजा दुष्यंत ने सर्वदमन भरत के लक्षण एवं सुंदरता का वर्णन किया है। दूसरी तपस्विनी कहती है पहली तपस्विनी सुव्रता से कि यह बालक बातों से नहीं मानेगा। जा, इसके लिए एक खिलौना मिट्टी का मोर मेरी कुटिया से लेकर आ। सुव्रता लेने के लिए जाती है। बालक सर्वदमन कहता है, जब तक खिलौना नहीं आ जाता तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। वह बालक उसे देखकर हंसता है। दुष्यंत स्वयं से कहते हैं, इस बालक के साथ खेलने को मेरा मन ललचाता है। वे कहते हैं, इस धरती पर वे मनुष्य धन्य हैं जिनकी गोद उनके बालकों के अंग पर लगी हुई मिट्टी से मैली होती हो। बिना कारण उनके पुत्रों के मुख हंसी से खुलकर चमकीले दांतों की शोभा दिखाते हो और
उन धन्य मनुष्यों को अपने बालकों के तुतले बोल सुनने को मिलते हो। दूसरी तपस्विनी बालक से कहती है, क्यों रे ढीठ, साहसी, जिद्दी, मेरी बात को नहीं समझता। वह इधर उधर देखकर किसी को पुकारते हुए दुष्यंत को बुलाती है और बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाने के लिए कहती है। दुष्यंत बालक के पास जाकर हंसकर कहते हैं, हे ऋषि कुमार, इस तपोवन आश्रम के नियमों के विरुद्ध आचरण व्यवहार क्यों सीखा है? इससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। ये अच्छी बात नहीं है। बालक ने सुनकर सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी दुष्यंत से कहती है, हे बड़भागी, बड़े भाग्य वाले, यह बालक ऋषि कुमार, ऋषि का पुत्र नहीं है। दुष्यंत कहते हैं, सत्य है, इसके साहस भरे काम से यह ऋषि कुमार जान नहीं पड़ता। मुझे तो तपोवन में देख ऐसा लगा उसकी हथेली को अपने हाथ में लेकर कहते हैं, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख मिलता है तो जिस भी बड़े भाग्य वाले का बेटा होगा उसे कितना हर्ष आनंद होता होगा। दूसरी तपस्विनी सर्वदमन और राजा दुष्यंत की ओर देखकर आश्चर्य व्यक्त करती है। तब राजा दुष्यंत उसे पूछते हैं कि तुम क्यों आश्चर्यचकित हो? तो दूसरी तपस्विनी कहती है, आप दोनों की सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना तुम्हारी बात उसने मान ली। राजा दुष्यंत बालक को गोद में उठाकर तपस्विनी से पूछते हैं, हे तपस्विनी, यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी बताती है कि यह पुरुवंशी है, पुरु नाम के राजा के कुल का। यहाँ राजा दुष्यंत पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से कहते हैं, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारते हैं। राजा दुष्यंत ने पुरुवंशियों की रीतियां बताते हुए कहा, पुरुवंशी युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जाकर जितेंद्रिय तपस्वियों यानी इंद्रियों को जीतने वाले तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेशी, तेरा संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की मां मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर, देव और पूर्वज के इस तपोवन आश्रम में हुआ। दुष्यंत मन में सोचते हैं, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। उनके मन में कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किसी राजर्षि की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी कहती है, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत स्वयं से कहते हैं, यह कथा तो मुझ पर लगती है। अब मैं इसकी बालक की मां का नाम पूछूं, तभी
पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है। पहली तपस्विनी सुव्रता कहती है, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। यहाँ शकुंत एक खिलौना बताया गया है और लावण्य यानी सुंदरता। बालक बड़े चाव इच्छा से देखकर कहता है, कहाँ है मेरी माता शकुंतला? दूसरी तपस्विनी कहती है, सर्वदमन तुम धोखा खा गए, यहाँ तुम्हारी माता नहीं है। मैंने कहा था इस मिट्टी के मोर खिलौने की सुंदरता देखो। दुष्यंत स्वयं से कहते हैं कि इसकी माँ मेरी प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृतांत घटना मुझे ऐसे व्याकुल बेचैन करती है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। यहाँ मृग तृष्णा यानी तेज धूप में चमकती हुई रेत को देखकर हिरण पानी समझकर उस ओर दौड़ता है। बालक खुश होकर कहता है कि यह मोर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी सुव्रता घबराकर कहती है, ओ बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत कहते हैं, घबराओ मत। जब वह नाहर से शेर के साथ खेल रहा था तब गिर गया था, सो वह पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। दुष्यंत उठाने के लिए झुकते हैं। पहली तपस्विनी कहती है, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी कहती है, इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत कहते हैं, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? दूसरी तपस्विनी कहती है, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा उठा नहीं सकता। दुष्यंत पूछते हैं कि और जो कोई उठा ले तो क्या हो? पहली तपस्विनी सुव्रता कहती है, अगर कोई उठा ले तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत कहते हैं, क्या तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी कहती है, अनेक बार। दुष्यंत कहते हैं प्रसन्न होकर कि अब मेरा मनोरथ, मन की इच्छा पूर्ण हुई। वे बालक को गोद में उठाकर आनंद मनाते हैं। बच्चों, इस एकांकी में राजा दुष्यंत के द्वारा रक्षाबंधन उठा लेने पर वह धागा सांप बनकर उनको नहीं काटता, इसलिए सर्वदमन भरत उनका ही पुत्र हुआ और शकुंतला उनकी पत्नी। आज दोनों मिल जाते हैं जो महर्षि दुर्वासा के श्राप से अलग हुए थे। प्रिय छात्रों, आज सेशन 2 में हमने इस नाटक के संवादों का अध्ययन किया। आप इस एकांकी को ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी की कॉपी में जरूर लिखें। धन्यवाद।